हम दूसरी निश्चय ही बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि अब हम वासक्ष पूजा की जो कोई सामग्री तैयार करनी थी वो अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है, और यानी कि तैयार हो गई है। और साथ ही साथ किसी को भी हमें कोई सूचन करना था वो हमने कर लिया है। इसलिए ये सभी चीज़ों का हम त्याग करते हैं, यानी कि अब सामग्री तैयार करेंगे नहीं और किसी को सूचना भी नहीं करेंगे। और हम अष्टप्रमुख कोष बांध कर भगवान की वासक्ष पूजा करने गए, करके बाहर आए। भगवान को पूछना पड़े इस तरह से हमें बाहर आना है, और भगवान से इस तरह से गबारे से बाहर आने के बाद हमें, यानी कि दर्रेक भाइयों या बहनों दोनों को भगवान की डाबी तरफ खड़े रह कर के धूप पूजा करनी है। भगवान की जिमनी तरफ भाइयों और बहनों सभी को खड़े रह कर के दीपक पूजा करनी है, और बाकी की सभी पूजा बहनों को भगवान की डाबी तरफ और भाइयों को भगवान की जिमनी तरफ खड़े रह कर के करनी है। ये धूप दीप चामर दर्पण पंखा आदि जो पूजा करनी है, घंटनाद, ये सब पूजा करनी है वो इसी वक्त ही कर लेनी है, यानी कि अक्षत पूजा करते पहले ये सब पूजा कर लेनी है। और अक्षत पूजा करने बैठते वक्त हमें जो अक्षत पूजा करनी है उसमें सबसे पहले ऊपर से ढगली शुरू करेंगे, यानी कि सिर पर ढगली करते हैं सिद्धशिला की, बाद में रत्नत्रयी की और बाद में साथिया की। अब जो रचना करेंगे वो पहले साथिया की, बाद में 3 ये रत्नत्रयी की और बाद में सिद्धशिला की रचना करेंगे। आगे हमने एक बात बताई है कि अब हम जो निवेद्य चढ़ाएंगे वो स्वस्तिक के ऊपर चढ़ाने का है, ऐसा नहीं है, यानी कि उसके बाजू में हम रख सकते हैं। और फल जो चढ़ाएंगे वो सिद्धशिला के ऊपर चढ़ाना है, ऐसा नहीं है, मगर उसके बाजू में रख देंगे। मगर फल में इतना ध्यान रखना है कि वो जिस तरह से तोड़ा हुआ हो, यानी कि उसकी डांडी भगवान की तरफ रहनी चाहिए। जिस तरह से फूल है उसकी जो डांडी है भगवान की तरफ रहती है, इसी तरह से फल चढ़ाएंगे। ये हमारी द्रव्य पूजा पूर्ण हो गई, इसलिए हम अब द्रव्य पूजा करने वाले नहीं हैं। इसलिए हम 3 दफ़े तीसरी निश्चय ही बोलेंगे, यानी कि द्रव्य पूजा का अब त्याग, और उसके बाद हम भाव पूजा यानी कि चैत्य वंदन करने वाले हैं।